अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सुसाइड से रिलेटेड है। रीज़न्स ऑफ सुसाइड, कि वो कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंसान सुसाइड पर मजबूर होता है। तो आज हम वो 7 फैक्टर का जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है एज, उम्र। अमूमन देखा गया है कि 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में ख़ुदकुशी का रुझान बढ़ रहा है। जवानी में इंसान पुरजोश होता है, एनर्जेटिक फील करता है ख़ुद को, तो 45 साल के बाद ये सब कम हो जाना शुरू हो जाता है। और कुछ मेंटल इलनेस का भी फैक्टर मौजूद है। ओल्ड एज की पॉपुलेशन 10% है, लेकिन सुसाइड रेशो 25% है, यानी ओल्ड एज में सुसाइड रेशो बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, जीन्स, जेंडर के हिसाब से मेल में सुसाइड रेशो ज़्यादा है फीमेल की निस्बत। फीमेल की नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट तो मेल से 4 गुना ज़्यादा है, लेकिन जो डेथ रेशो है वो मेल में फ़ीमेल की निस्बत ज़्यादा है। नंबर 3, मैरिज इज़ अ प्रोटेक्टिव फैक्टर फॉर सुसाइड, क्योंकि जब भी ज़िंदगी में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई ज़िम्मेदारियाँ निभानी होती हैं, अगर वो चीज़ें हमारे सामने हैं तो हम ज़्यादा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। ये मिसाल वर्ल्ड वार 2 में देखी गई। इंग्लैंड में जब नेवी के शिप डूब जाते थे और लाइफ बोट पर लोग आ जाते थे, तो जिनकी उम्र 40 से 50 साल थी, इनका सर्वाइवल रेशो ज़्यादा था कंपेयर टू 20 से 25 साल के नौजवानों से जो गैर शादीशुदा थे, क्योंकि 40 से 50 साल वाले लोग अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते थे, ख़ुद को काम निपटाने थे, ज़िम्मेदारियाँ निभानी थी, फैमिली थी, वगैरह वगैरह। मैरिज फीमेल के लिए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है। फीमेल अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होती है। अगर कोई सिंगल है, डाइवोर्स्ड है, सेपरेटेड है, तो इसमें सुसाइड फैक्टर बढ़ जाता है। नंबर 4, बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट। एक स्टडी के मुताबिक जिन लोगों के पास जॉब नहीं होती, उनमें सुसाइड रेशो 3 गुना ज़्यादा होता है जॉब वालों की निस्बत, यानी कि जॉब वालों की निस्बत बेरोज़गार अफराद सुसाइड ज़्यादा करते हैं। नंबर 5, मज़हबी ख़यालात, रिलीजियस थाट्स। जितने भी रिलीजन हैं वो सुसाइड को गलत ठहराते हैं। अगर आपकी रिलीजियस थाट्स स्ट्रॉन्ग हैं तो भी कुछ हद तक हमें सुसाइड से रोकने में अहम किरदार अदा करती हैं। नंबर 6, दिमागी अमराज, मेंटल इलनेस। अमेरिकन स्टडी के मुताबिक जितने भी लोग सुसाइड करते हैं, इनमें से 95% लोग किसी न किसी दिमागी मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। जैसा कि डिप्रेशन, 80% लोग डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करते हैं। पागलपन, 10% लोग शिज़ोफ्रेनिया की वजह से सुसाइड करते हैं। अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल, वगैरह वगैरह। नंबर 7, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। जो भी ज़िंदगी में हुआ हमारी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए था। कुछ लोग एडजस्ट कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं। मसलन कुछ लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, तो अगर वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते तो सुसाइड कर लेते हैं। जैसे बच्चे रिज़ल्ट की वजह से, अक्सर आपने न्यूज़ में सुना होगा कि कुछ बच्चे जो हैं वो सुसाइड कर गए रिज़ल्ट की वजह से। ठीक, तो ये वो चंद अलामात हैं, 7 साइंस हैं जो कि सुसाइड से रिलेटेड है। अगर मरने के ख्यालात आएँ तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। ख़ास कर कोई उदास हो कर ऐसी बातें करने लगे कि मेरे बाद ये कर लेना, वो कर लेना, मतलब वो सुसाइड के बारे में सोच रहा है। ख़ुद को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात आना। तो अगर आपको ऐसी कोई अलामात नज़र आती हैं किसी में या ख़ुद में, तो फ़ौरन से डॉक्टर से रुजू करें। ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसका ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।